गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था और ये पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि इन चीज़ों की आवश्यकता, इन पदार्थों की आवश्यकता होती है या नहीं। तो क्वेश्चन आता है, एक प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए हमें प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतिम उत्पाद जो है वो मंड मिलता है। यदि एक गमले में लगे पौधे को, एक गमले में लगा हमने पौधा ले लिया, उसे 48 से 72 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखते हैं, जिससे कि पत्तियों का मंड सूख जाता है, यानी पत्तियां मंड रहित हो जाती हैं। ऐसे पौधे की एक पत्ती लेते हैं, पत्ती के बीच को ये पत्ती ली हमने, पत्ती के बीचों बीच एक काला कागज लपेट देते हैं, दोनों ओर काला कागज लगा देते हैं। अब पौधे को धूप में रख देते हैं, फिर धूप में रखते हैं, जिसके फलस्वरूप पत्तियों पर दोबारा मंड बनना शुरू हो जाता है। अब उस पत्ती को तोड़कर मंड परीक्षण करते हैं, मंड का परीक्षण करते हैं, जिससे पता चलता है कि जिस स्थान पर हमने मंड परीक्षण करा तो हमने देखा कि जो ऊपर का भाग था जिस पर काला कागज नहीं था वो तो नीला काला हो जाता है, नीचे वाला भाग भी नीले काला, लेकिन जो बीच वाला भाग था जिस पर काला कागज लगा था वो भूरा और पीला हो जाता है, जिससे पता चलता है कि जिस स्थान पर काला कागज लगाया था वहाँ मंड नहीं बना। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक अगला क्वेश्चन, हम एक एक्टिविटी करेंगे कि एक प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। एक गमले में हम क्या करते हैं, क्रोटन का पौधा लेते हैं, क्रोटन जिसकी पत्तियां आंशिक रूप से हरी होती है और आंशिक रूप से सफ़ेद होती हैं। हरे भाग में क्लोरोफिल होता है जबकि सफ़ेद भाग में क्लोरोफिल नहीं होता है। इस पौधे की पत्ती को मंड रहित करने के लिए 3-4 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं। ये हमने क्रोटन के पौधे की पत्ती ली, ये पत्ती चितकबरी होती है, इसके कुछ भाग, बीच का जो भाग है मान लीजिए हरा है और बाकी भाग सफ़ेद है, तो जो हरा भाग है उसमें क्लोरोफिल है और जो सफ़ेद भाग है उसमें क्लोरोफिल नहीं है। रख देते हैं। अब पत्ती को तोड़कर कुछ मिनट पानी में उबालकर फिर उसे अल्कोहल में उबालकर क्लोरोफिल को अलग कर देते हैं। हमने ये पत्ती ली, इसको हम पहले पानी में उबालेंगे, फिर हम इसको अल्कोहल में उबाल देते हैं। वो अल्कोहल में उबालने पर जो क्लोरोफिल है वो हट जाता है, क्लोरोफिल जो बचा होता है वो खत्म हो जाता है, जो रंगविहीन पत्ती आ गई हमारी सेकंड चित्र में अल्कोहल में उबालने के बाद। अब पत्ती पर ग्लाइसिन विलयन, हमने एक ड्रॉपर के द्वारा आयोडीन विलयन आयोडीन विलयन डालकर पत्ती का रंग बदलने का परीक्षण करते हैं। इससे पता चलता है कि पत्ती का बाहरी भाग जो होता है, बाहरी भाग जो है काला नीला नहीं होता, क्योंकि उसमें मंड नहीं बनता, केवल बीच वाला जो भाग होता है वो काला नीला हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, यानी जहां क्लोरोफिल था हरा रंग था वहीं काला नीला हुआ, यानी उसी भाग में मंड बना, बाकी भाग में मंड नहीं बना। अगला क्वेश्चन आता है, पौधे वातावरण से CO2 कैसे प्राप्त करते हैं, यानी वातावरण से जो उन्हें CO2 की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कैसे प्राप्त होती है। देखिए पौधे की सतह पर अनेक पत्ती की सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। पत्ती के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान जड़ और तने के द्वारा भी होता है। रंध्रों यानी छिद्रों के द्वारा कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है, रंध्र फूल जाते हैं और रंध्र छिद्र खुल जाता है और CO2 गैस अंदर प्रवेश कर जाती है और O2 गैस बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। ये रंध्र आपने देखे ऊपर रंध्र, ये जब द्वार कोशिकाएं खुलती हैं या जल इनमें अंदर प्रवेश करता है तो ये फूल के मोटी हो जाती हैं। ये हमने द्वार कोशिकाएं, रंध्र छिद्र खुल जाता है, और जब ये आवश्यकता नहीं होती तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और ये रंध्र छिद्र जो होता है बंद हो जाता है। ये खुला रंध्र दिखाया, ये बंद रखा। अब मरुद्भिद पौधे, जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार करते हैं। तो मरुद्भिद पौधे रात्रि में CO2 लेते हैं, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं, एक बीच का उत्पाद बना लेते हैं, जो दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके, क्लोरोफिल यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। तो इस प्रकार रेगिस्तानी पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में जल कैसे प्राप्त करते हैं। हरे पौधे मिट्टी से
जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। यह जल जाइलम और फ्लोएम पिछले 9th में हमने आपको पढ़ाया था। जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, जहां यह प्रकाश संश्लेषण कोशिकाओं में पहुंच जाता है। पत्ती पर जो प्रकाश संश्लेषण कोशिकाएं होती हैं उनमें पहुंच जाता है और इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। अन्य कच्चा पदार्थ भी चाहिए। अन्य कच्चा पदार्थ पौधे को अपनी मरम्मत करने के लिए अन्य कच्चा पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम भी मिट्टी से प्राप्त करता है। नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है, अथवा यह उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जो जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो ये आंसर आपको सिर्फ तभी लिखना है जब वो पूछे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसे प्राप्त किया था। खाली जल प्राप्त किया जाता है तो आपको यहीं तक आंसर लिखना है। थैंक यू।